नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। केट और रेवांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में जिले के व्यापारी संगठनों ने जीएसटी के कड़े और जटिल प्रावधानों के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नए जीएसटी कानून बजट 2021 में किए गए बदलाव का हम सभी व्यापारी संघ विरोध करते हैं, क्योंकि उक्त कानून हमारे भारत के व्यापार में व्यापक असर पड़ने वाला है। इससे हमारा व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सभी व्यापारी इस कानून में किए गए बदलाव से अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। इस कानून में जो भी प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत व्यापारी व्यवसाय का संचालन किसी सूरत पर करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, जिससे व्यापारी परिवार के साथ ही उसके आश्रित कर्मचारियों के परिवार का भी भरण पोषण होना कठिन होगा। ज्ञापन के दौरान प्रतिनिधिमंडल में रेवांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, सरदार प्रहलाद सिंह, गुलशन चड्ढा, मानिकलाल सोनी, मनीष मल्लुकानी, रफीक मनिहार, गोधू भाई, निशांत सिंह, सुमित टेकवानी, अमित सोनी, पप्पू ताम्रकार, अंबू खंडेलवाल, सूर्यकांत मिश्रा, विवेक वर्मा, लवलेश त्रिपाठी, अंकुर तिवारी, अरुणेंद्र सिंह, शशि मिश्रा, मानवेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, निमित कोहली, आशीष काकवानी, राजेश यात्रा सहित विभिन्न संगठन शामिल रहे। छोटे एवं मझौले व्यापारियों की जो राष्ट्रीय संस्था है कैट और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि जो जीएसटी का नया कानून, नया प्रावधान लागू किए गए हैं जीएसटी के, जो वो व्यापारियों के विरोध में है। और छोटा व्यापारी, मझौला व्यापारी, या यूं कहिए कि कुछ चंद उद्योगपतियों को छोड़कर बाकी पूरा व्यापार जगत इससे समाप्त हो जाएगा और लोग ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे कि जितना कमा नहीं रहे वो उससे कई गुना उनको टैक्स और पेनल्टी के रूप में देना है। छोटी गलती अगर उनसे हो गई कि समय सीमा में चूक हो गई या उनको कोई टेक्निकलिटी उसकी नहीं मालूम, और वो क्योंकि छोटा व्यापारी, हर व्यापारी अपने ऑफिस में सीए नहीं रख सकता, अपनी दुकान में सीए नहीं रख सकता, तो अगर वो टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है, छोटे छोटे प्रावधानों का अगर वो पालन नहीं कर पा रहा, तो उस पर इतनी हैवी पेनाल्टी है। और साथ ही साथ इसकी कोई अपील का प्रावधान नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके खिलाफ अपील ना हो। इसकी आप ऑनलाइन अपील भी नहीं कर सकते। इस कारण ये जीएसटी बड़े मंथन के बाद ये सोचा गया कि व्यापारियों के विरोध में है। हमारे कैट के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारे कैट के जिला अध्यक्ष हैं और हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग इनके पूरे कैट के साथ समर्थन में हैं। और 26 तारीख को हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान कैट ने किया है। इसके लिए रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ रीवा में पूरा समर्थन दे रहा है। और साथ ही साथ अगर अगले स्टेप पे भी जो कैट तय करेगा, रणनीति तय करेगा, उस पर अगर हमको कुछ और ठोस कार्यवाही करनी पड़ी, कोई कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी, सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं सुनी, तो हम उसके लिए भी पूर्णतः तैयार हैं। 26 तारीख को रीवा पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से व्यापारियों के द्वारा बंद किया जाएगा। और हम समस्त रीवा वासियों से इस बात का आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि वो व्यापारी जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो खड़ा होता है, तो वो व्यापारी वर्ग का समर्थन पूरा रीवा की जनता करे और इस राष्ट्रव्यापी बंद को सब लोग मिलकर सफल बनाएं। क्योंकि आज की तारीख में जो व्यापारी है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता। छोटा से छोटा व्यापारी हो तो उसके यहाँ एक काम करने वाला है, 2 काम करने वाले हैं, 4 नौकर हैं, 4 उसके मददगार हैं, वहाँ उनके भी जीविकोपार्जन व्यापारी कर रहा है। व्यापारी अपना नहीं कर रहा, व्यापारी अपने साथ तमाम लोगों का जीविकोपार्जन करता है। और सबसे ज़्यादा टैक्स भी व्यापार जगत देता है। और व्यापार जगत को हमेशा जो भी सरकारी नियम आते हैं उनके खिलाफ बनाए जाते हैं। इसको लेकर व्यापारियों में भारी असंतोष है, जबकि व्यापारी सरकार के हर कदम से कदम मिलाकर चलता है। इसलिए हम 26 तारीख का रीवा बंद कर रहे हैं और कैट के इस आंदोलन के हम लोगों का पूर्ण समर्थन।